हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए प्रश्नावली 6.5 में 5 का थर्ड पार्ट, इसमें निरपेक्ष उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करने और क्लोज इंटरवल क्या दे रखा, -2 और कितना -9/2। तो जब भी क्लोज इंटरवल दे रखा हो, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करिए, इसका डिफ्रेंशिएशन करिए। उसे किसके बराबर रखते हैं, 0 के। जैसे कुछ भी मान आया x का मान इसी के बीच का आएगा, -2 से और 4.5 के बीच का आएगा। सपोज कितना आ गया, 3 आ गया, या 2 भी आ सकती हैं। 3 आके के बाद क्या भी आ सकता है, 4। 2 डिग्री का वैसे तो एक ही आएगा। तो हमारे पास एक बिंदु तो कौन है, -2। एक हमने निकाला, वो कितना आ गया, एक कितना, 9/2, 4.5 मतलब। तो तीनों बिंदुओं पे फलन का मान निकाल लेंगे। जिस बिंदु पे फलन का मान सबसे बड़ा आएगा उस पर फलन कैसा होगा, उच्चतम होगा, और जिस पे सबसे कम आएगा उस पर कैसा होगा, निम्नतम होगा। तो चलिए करते हैं, डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका। इसे इक्वेशन क्या मान लिए, फर्स्ट। डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू f डैश, 4 आ जाएगा। इसका -1/2 तो है ही है। x² का कितना होता है, 2x। 2 से 2 कट जाएगा। f डैश कितना आ गया, f डैश x को किसके बराबर रखते हैं, कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 4। तो जब ये क्लोज इंटरवल दे रखा हो तो पहले तो f का मान पहले वाले बिंदु पे निकाल लो। किस पे निकाल लो, f -2 रखना। 4 इंटू कितना, -2, माइनस कितना, 1/2, -2 का कितना, 4²। तो एक तो मैंने इस पर निकाल दिया। इनके बीच में कौन है, 4। भाई 9/2 कितना हुआ है, 4.5। इससे तो ज़्यादा ही है ना वो। चलो अब किस पर निकाल लो, f4 का मान निकाल लो। 4 चौक 1/4 का स्क्वायर, 16 माइनस बराबर। अब किस पे निकाल लेंगे, 9/2 पे। अब किस पे निकाल लेंगे, 9/2 पे, ठीक है। तो देख लेंगे कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, ठीक है, करिए। चलिए अब किस पे निकालिए, 9/2 पे। f का मान तो x की जगह क्या रख दीजिए, 9/2, 4 × 9/1/2, 9/2 का होल स्क्वायर, 2 से कट जाएगा ना, 18 -1/81/4, 18 -81/8, 18 किस में गुना कर दो, 144 -81/ कितना, 63/8। दशमलव में निकाल लो इसको, 8 × 64, 8 से तो कम ही है ना ये। तो सबसे बड़ा मान कौन हुआ, सबसे छोटा -10। अतः फलन का जो उच्चतम मान है वो कितना, 8, और निम्नतम मान कितना, -10। लिख देना, लिख दोगे, क्या लिखना, अतः फलन x बराबर 4 पर उच्चतम है। अतः फलन का उच्चतम मान ये हो गया क्या,
सभी का ना। तो लिखना क्या अब हमें, देखना पूछा क्या था, अधिकतम मान ही पूछा है, वो बिंदु भी पूछा है। एक बार ज़रा पढ़ लो क्वेश्चन को। प्रदत्त अंतरालों में निरपेक्ष उच्चतम मान ही ज्ञात करना। तो बस मान ही बता दीजिए। अतः दिए गए फलन का निरपेक्ष उच्चतम मान बराबर 8 तथा निरपेक्ष कैसा निम्नतम मान बराबर कितना, -10। फोर्थ पार्ट खुद करोगे। जब डिफरेंशिएशन करके 0 रखोगे तो x बराबर 1 आ जाएगा, और उसमें -3 और 1 पहले से ही है, तो -3 और 1 पे ही निकालना। जिस पे बड़ा आएगा उस पर अधिकतम हो जाएगा, निरपेक्ष उच्चतम हो जाएगा, जिस पे कम आएगा निरपेक्ष निम्नतम हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 6। छठे में px बराबर ये दे रखा, और कंपनी को क्या बताना, उच्चतम लाभ। तो डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका विद रिस्पेक्ट टू x। p डैश x 41 का तो क्या हो जाएगा, -72 नहीं बचेगा क्या, ये 18 दूनी 36x। तो p डैश x बराबर 0 रखने पर, p डैश x बराबर 0 रखने पर, तो p डैश x को 0 रखेंगे तो यहाँ से बताना -72 -36x बराबर 0, -36x बराबर प्लस के 72, 36 दूनी 72, x बराबर -2। दोबारा डिफरेंशिएशन कर दीजिए। समीकरण मान लेना इसको सेकंड, मान लेना इसको, चलो फर्स्ट मान लेना। डिफरेंशिएशन किसका किया हमने, फर्स्ट का। अब डिफरेंशिएशन किसका करेंगे हम, विद रिस्पेक्ट टू x। p डबल डैश x ही तो आएगा, 72 का तो 0 हो जाएगा, माइनस कितना बचेगा 36, x बराबर क्या रखने पर, -2 रखने पर, तो p डबल डैश कैसा आया, माइनस आया तो कैसा होता है ये, तो x बराबर -2 पर, इसलिए दिया गया फलन, इसलिए x बराबर 2 पर दिया गया फलन अधिकतम है, अतः कंपनी का उच्चतम लाभ, अतः कंपनी का उच्चतम या अधिकतम जो भी लिख रखा, अधिकतम लाभ फंक्शन में रख दो, फंक्शन में x की जगह क्या रख दो, -2, 41 है ये, -2 रखूँगा, 44 दूनी वो 72 दूनी 144, 18, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, 18 की 4 में गुना कर दो 72, तो 41, 144 माइनस 144 में से 72 घटा दो, 72 ही तो बचेंगे, तो 41 प्लस 72 जोड़ना 113। तो कंपनी का जो अधिकतम लाभ है वो कितना है 113। करिए।
क्वेश्चन नंबर 7 में ये हमें फलन दे रखा और ये अंतराल दे रखा, इसका उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। तो जब भी अंतराल दे रखा हो तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए और किसके बराबर रख दीजिए, 0 के बराबर। फिर डबल डिफरेंशिएशन मत करिए, उन बिंदुओं पे निकालिए। तो जिस पे बड़ा आएगा उस पर फलन कैसा आ जाएगा, उच्चतम आ जाएगा, और जिस पे कम आएगा उस पे कैसा आ जाएगा, निम्नतम आ जाएगा। तो सीधा सीधा इसका सबसे पहले डिफरेंशिएशन करिए। फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए इसको। डिफरेंशिएशन किसका कर दीजिए, फर्स्ट का, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। भैया वाई भी मान सकते हैं, एफ एक्स भी मान सकते हैं, हमने तो वाई मान लिया। कर उसका डिफरेंशिएशन, 12 एक्स क्यूब 24 एक्स स्क्वायर प्लस 24 एक्स माइनस 48, 25 का क्या हो जाएगा, 0। डी वाई बाई बराबर 0। जब भी क्लोज इंटरवल दे रखा हो तो 0 के बराबर रख के सीधा फंक्शन में इनके मान रख देते हैं, बिंदु निकाल के। चलिए बताना कितना, 12 24 माइनस 48। इसमें से मुझे कॉमन बताना ज़रा, 12 एक्स स्क्वायर, इसमें से मुझे कॉमन बताना 24। पहले इसमें से ले लो, 12 एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स माइनस 2, इसमें कितना कॉमन, 24 दूनी 48 बराबर, कॉमन बोलना इनमें x माइनस 2। यहाँ क्या बचेगा, 12 एक्स स्क्वायर प्लस 24 बराबर, पहले से 0 रखना। इफ x माइनस 2 बराबर x बराबर कितना, 2। अब इसे रखना, 12 एक्स स्क्वायर प्लस 24 बराबर, तो 12 एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 24 एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 2। एक्स बराबर कैसा नंबर आ जाएगा, इमेजिनरी, काल्पनिक संख्या आ जाएगी, इसे छोड़ो। तो केवल 2 आ गया। देखना 2 उनके बीच का है नहीं है, 2 बिलोंग भी कर रहा है नहीं कर रहा है, इसको इन्हीं के बीच का है 2 भी। तो पहले किसका मान निकाल लूँगा मैं, f0। ये क्या हो जाएगा, 0। ये क्या हो जाएगा, 0। यहाँ भी क्या आएगा, 0। यहाँ भी क्या आएगा, 0। प्लस का क्या बचेगा, तो f0 का मान कितना आया। अब किसका मान निकाल लूँगा, f2 का। फिर किसका मान निकालेंगे, f3 का। तो जिस पे ज़्यादा आ रहा होगा उस पर फलन कैसा हो जाएगा, उच्चतम, और जिस पे कम आ रहा होगा उस पर कैसा हो जाएगा, निम्नतम। निकाल लो, कर लोगे ना, करिए। तो f0 तो कितना आ गया, 25 आ गया। अब कितना निकालिए, किस पे निकालना पड़ेगा, f2 पे। फंक्शन में रख दो भैया 2, 3 आएगा, और 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 4। माइनस का 8 था, 2 की पावर कितनी, 3 प्लस 12, 2 की पावर 2, 48, 2 प्लस कितना, 25। तो 2 का जो पावर 4 है, 2 दूनी 4 दूनी 16, 16 की 3 में गुना करेंगे, 48 माइनस 64
12 की 4 में करेंगे 48, 96 प्लस 25, 48 48 96, 96 और 25, 96 से 96 कट जाएगा, ठीक है। 96 से 96 कट जाएगा ना, तो क्या बचा माइनस के 64 बचा प्लस के 25 माइनस 39। अब सही आ रहा। अब F3 भी निकाल के देख सकते हैं, वैसे निकाल दोगे ऐसी F3 तो हो सकता है सबसे बड़ा तो ये आ जाए और सबसे छोटा यही आ जाए, ठीक है। कर लोगे इस पे कितना 52 आ रहा, तो 52 तो ये तो अधिकतम हो जाएगा। देखते हैं चलो एक बार। 3 इंटू 3 की पावर 4, 8 इंटू 3 की पावर 3 प्लस 12, कितना आ रहा 52 कैसे आ गया। चलो जब आ रहा तो आ ही रहा होगा, जब 2 स्टूडेंट हुआ 52 ही आ गए तो 52 ही आ रहा होगा। तो 52 आ रहा तो अधिकतम 52 आएगा। फिर बुक वालों ने आंसर क्या दे रखा 25 दे रखा, क्या दे रखा। चलो और कर लेते हैं। कितना आएगा 3 गुना 85, 8 गुना 27, 12 गुना 9, 48 दूनी 3 है ये। 48 की 3 में गुना करूँ, 8 तिया 24, 2 4 तिया 12, 144 क्या प्लस 25, 243, 8 सत्ती 56 का 6, 8 दूनी 16, 21, 216, 12 निम्मा 108 माइनस 144 प्लस कितना 25। चलिए इसको घटाना, 243 में से 216 घटाना, 243 में से 216 घटा दीजिए, 13 7 बचेंगे क्या 27, 108 और 25 को जोड़ना 133 और माइनस के कितना 144, 144 ऊपर लिख लो ना। माइनस के कितने बचेंगे 11, माइनस के कितने बचेंगे 11 है ना। 27 माइनस 11 कितना 16, तो सही तो आ रहा है। सोलह ये 16 ही आएगा। तो अधिकतम ये है और ये है। हाँ ये हो जाती है गलतियाँ, कोई नहीं। अनंत करो तो अधिकतम 25 है और न्यूनतम माइनस की 39। fx बराबर दे रखा sin 2x, fx बराबर कितना दे रखा sin 2x, अंतराल क्या दे रखा 0 से लेकर 2 पाई। तो x के मान जितने भी निकालेंगे वो किसके बीच होने चाहिए 0 से लेकर 2 पाई।
और जब भी बंद अंतराल दे रखा हो तो एक बार डिफ्रेंशिएशन करिए, उसे 0 के बराबर रखिए, तो कुछ बिंदु वहाँ से मिल जाएंगे, कुछ इन दोनों बिंदुओं को लेके उच्चतम मान बताना शायद इसमें पढ़ना, उच्चतम मान ही बताना। तो सबसे पहले तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट का विथ रेस्पेक्ट टू x, कितना आ जाएगा f डैश एक्स साइन 2x का कोस 2x इंटू f डैश एक्स बराबर 0 रखने पर समीकरण नंबर इसे सेकंड मान लेना, तो 2 कोस 2x बराबर 0। अब ज़रा ध्यान दे लेना, कोस 2x किसके बराबर है? 0 के बराबर। तो ये बताइए 0 मान कोस किसका होता है? कोस 90 का। 0 कोस किसका मान होता है? π/2 का। और भी किसी का होता है क्या? क्योंकि हमें जो देखना, किसके बीच देखना, 0 से 2π के बीच देखना। किसके बीच देखना? 0 से लेके 2π 360 के बीच देखना। कोस 3π/2 कितना होता है? 270। भाई π/2 होता है तुम्हारा 90, 3 ही हो गया, 9 3 27 270। तो हमें किसके बीच देखना? 0 से लेके कहाँ तक देखना? 360। 0 से लेके कहाँ तक? 2π। कोस 370 का मान कितना होता है? वो 270 का, सॉरी, इसका मान कोई बताएगा कितना होता है? मुझे तो 0 सा लग रहा। इसका मान 0 है, 1 नहीं होता। अभी मैं निकाल के दिखाऊंगा, अभी तो थोड़ा लगने की बात है। लगने से क्या होता है वो तो निकालना पड़ेगा। इसका मान 0 ही होता है। कैसे होता है अब ज़रा देख लो। इसे लिख सकते हैं कोस पाई प्लस π/2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्या? ऐसा जोड़ के देख लो, यही बैठ रहा। कोस 180 प्लस थीटा आई कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? ये यहाँ से यहाँ तक 180 नहीं होता, 180 में कुछ जुड़ रहा तो थर्ड में जाएगा। तो थर्ड में कैसा होता है? माइनस का होता है। प्लस तो टेन और कोड होते हैं बस। तो माइनस के कितना आएगा? साइन आएगा, कोस आएगा, कोस ही आएगा, कोस π/2। और कोस π/2 का मान क्या होता है? 0। तो ठीक है, तो ये भी लेना पड़ेगा भैया हमें। कोस क्या भी लेना पड़ेगा? 3π/2। और मैं तो ये कह रहा भैया कोस 5π/2 का मान भी 0 ही होता है। कोस 5π/2 का मान भी क्या होता है? 0। पर 5π/2 ना इससे ज़्यादा हो जाए शायद। ज़्यादा हो गया, नहीं हो गया? समझ गई? ये कितना बैठ रहा बताना? 450। और लेना किसके बीच है? 0 से 360। ठीक है, तो ये नहीं लेना। तो इन दोनों से ही बात बन जाएगी। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ तो 2x है ना, यहाँ पे कितना? 2x है। 1 मिनट लेना पड़ेगा, वो भी अभी बताऊँगा क्यों लेना पड़ेगा। 5π/2 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि जब x निकालेंगे तो 5π/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5π/4। 45 पंजे कितने होते हैं? 5 गुना 45। 5 पंजे 25, 2 5 चौक 20, 200, 225। कहने का मतलब
ये जब 2 से भाग करेंगे तो 5π/4 आएगा, तो ये 225 आएगा। इसके बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा? इसके बीच में आ रहा। अब 7π/2 को भी देख लो, 7π/2 और 2 से भाग भी करना पड़ेगा। 7π/4 देखना, 7 गुना 45 देखना, 7 पंजे 35, 5 7 चौक 28 और 3 315, 360 से तो कम ही है, तो ये भी बन जाएगी बात इसकी भी। बस इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं आने का। इससे ज़्यादा तो किससे आगे निकल जाएगा? ये 360 से आगे निकल जाएगा। हमें x के मान ऐसे लेने जो 0 से किसके बीच आए? 360 के बीच आए। तो यहाँ से तो 2x निकलेगा। ये 2x बराबर कितना आएगा? π/2 कितना आएगा? कितना आएगा? 7π/, यहाँ से x का मान निकाल लो, π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4। सभी मान किसके बीच है? 0 से 360। अब पहले जो मान निकालेंगे π/4 पे निकालेंगे। पहले किसका मान निकालेंगे? f π/4 फंक्शन में रख दो, sin 2 इंटू π/4 कितना बचा? sin π/2 कितना आ गया? 1। अब किसका मान निकाल लेंगे? अच्छा 0 तो रह गया ना, पहला बिंदु क्या था? पहले f0 ही निकाल लो। sin 0 कितना होता है? 0। अब इस पे निकाल लो 3, π/4 पे निकालना, रखना इसमें sin 2 इंटू π/, कट जाएगा ना, क्या बचा? sin 3π/2 का मान निकालना, sin π प्लस क्या लिख सकते हैं? कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में। थर्ड में साइन कैसा होता है? माइनस के कितना आएगा? sin π/2 का मान कितना होता है? -1। ठीक है, अब कौन से बिंदु पे निकाल लेंगे भाई? हमें तो वैसे अधिकतम मान निकालना, साइन का अधिकतम मान वैसे एक ही होता है, एक से ज़्यादा तो आने का नहीं। तो अधिकतम मान कितना आएगा? 1। और सबसे कम कितना होता है? पर फिर भी भर रखेंगे, संतुष्टि के लिए रखिए। इसके बाद मान किस पे निकाल लेंगे? f 5π/4 sin 2 इंटू 5π/4 कट जाएगा, sin 5π/2 साइन क्या लिख सकते हैं? 2π प्लस π/2 लिख सकते हैं क्या? ज़रा देखना, 2 3 4 5 बिल्कुल लिख सकते हैं। कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? फर्स्ट में। फिर भी sin π/2 ही आएगा। फिर 1 से ज़्यादा तो आना नहीं, क्योंकि सब जानते हैं साइन का मान सबसे बड़ा 1 होता है और सबसे छोटा -1। फिर भी निकाल देते हैं हम पे क्या फ़र्क पड़ रहा? 7π/4 sin 2 इंटू 7 π/4 कितना आ जाएगा? साइन 7π/2 साइन कितना आ जाएगा? 4π माइनस π/2। 4 दूनी 8, 7 बिल्कुल सही है। कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ में। माइनस साइन π/2 आएगा, -1 आएगा। निकालना क्या था इसमें हमें? उच्चतम मान तो लिख देंगे, अतः फलन का उच्चतम मान किन बिंदुओं पर प्राप्त करता है? तो किस किस बिंदुओं पर उच्चतम मान प्राप्त कर रहा? π/4 पे कर रहा, 1 आ रहा,
अतः फलन x बराबर π/4 और 5π/4 पर अपना उच्चतम मान प्राप्त करता है। अच्छा 2π और रह गया ना अभी तो एक ये बिंदु पे तो निकल ही गया एक। अच्छा एक ये भी तो रखा अभी, चलो 2π का भी कर ही लो। 2π निकाल लो, साइन 4π हो जाएगा और साइन 4π कितना हो जाएगा 0। हमने कहा था किन बिंदुओं पर उच्चतम मान प्राप्त करता है। अतः दिया गया फलन x बराबर कौन से बिंदु था यहाँ कितना था ये π/4, फिर किस पर 5π/4 पर उच्चतम मान प्राप्त करता है। अतः फलन का उच्चतम मान, अतः फलन का उच्चतम मान कितना 1। ठीक है, चलिए तो बाकी कल करते हैं।